अब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें बच्चों को कैसे समझाना। बच्चों को रिबेलियस नहीं बनाना इस एज में, स्पेशली 14, 15, 13, इसमें बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं। उसमें आप जितना उनको डांटेंगे उतना वो जो है रिबेलियस बनेंगे। बच्चों को थोड़ा सा बकअप करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मेरे बच्चे में बड़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को देख ले तो क्या ही बात है। मेरे पास एक मदर है, कहती मेरा बेटा गेम्स बहुत खेलता है, PS4, Xbox 360 हर वक्त यही खेलता रहता है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि बेटा आपको पता है जो गेम्स खेलते हैं बड़े ज़हीन होते हैं, आप बहुत ज़हीन हो, आप बड़े अच्छे हो, और आप तो ये भी करते हो, मैंने भी गेम्स खेली, कौन कौन सी खेलते हो आप। उसने मुझे फिर बताना शुरू किया, खुला मेरे साथ कि मैं ये करता हूँ, ये भी करता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े ज़हीन हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपनी जहानत हर वक्त इधर तो ना लगाएं ना, कुछ और कामों पे भी लगाएं, बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, हम इकट्ठे गेम्स खेला करेंगे वगैरह वगैरह। तो बच्चे ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उसकी मदर ने कहा कि उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट है, आपकी ये बात उससे बड़ी दिल पे जाके लगी कि वाकई मैं अपना टैलेंट वेस्ट ना करूं। तो बच्चों को समझाने का एक तरीका है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, लेकिन अच्छे अल्फाज, अच्छे तरीके से। ये देखिए आपके ये एक होमलेस बंदा है अमेरिका में, और बेचारा एक मुश्किल में था, तो किसी ने इसको लाके जूते दिए और बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसके चेहरे पे खुशी के आंसू आप देखिए कि अल्लाह की मखलूक की इस बंदे ने मदद की और वो कितना खुश हुआ है। तो अल्लाह इस बंदे से कितना खुश हुआ होगा। अल्लाह की मखलूक की जो मदद करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। अब हम अपना दिन रात कैसे गुजारते हैं फजूल कामों में, पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस में। हमने कभी एहसास नहीं किया कि कभी हॉस्पिटल चले जाएं, ऐसे ही चले जाएं, वहाँ जाके मरीज़ों की इयादत करें, उनके चेहरों पे स्माइल लाएं, उनके लिए फल ले जाएं, या कभी किसी गरीब की मदद करें, या कभी किसी सड़क पे चले बंदे से पूछें आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छे अल्फाज अदा करें जिससे किसी का दिन बन जाए। और अगर हम किसी का दिन बनाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये वादा अल्लाह का कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल के वक्त में याद रखेंगे, क्योंकि हमने उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा की। ये अल्लाह का वादा है। इसी तरह बुरे अल्फाज के बारे में, अच्छा ये एक आयत समझ लीजिए, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कह दीजिए मेरे बंदों से, मेरे स्लेव से कह दीजिए कि वो सिर्फ अच्छे अल्फाज अदा करें। क्यों? बिकॉज शैतान वेरीली सोज डिसएग्रीमेंट्स अमंग देम, क्योंकि शैतान वो इंतजार में बैठा हुआ है कि ये कोई बुरी बात करे, ये कोई ऐसी बात करे जिसमें गलत फहमियाँ फैलने के चांसेस है, और मैं इसके माइंड में डालूं कि ये देखो तुम्हारे बारे में इसने क्या कहा है। अक्सर ऐसे होता है, लोगों के डिफरेंट लेवल्स हैं, यकीन करें गुफ्तगू करने के। हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ मजाक इतना ऑफेंसिव ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा है आपसे। आपको उसमें कुछ नज़र ना आ रहा हो, कोई कबाहत ना हो, लेकिन अगले के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। इस्लाम तो हर बंदे का जो है वो ख्याल रखता है। तभी अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अच्छी बात करो, ऐसी बात करो ही ना जिससे गलत फहमी फैले, ऐसी बात करो ही ना जिससे अगले का दिल दुखने का चांस हो। मेरे साथ खुद हुआ है, एक भाई है, मैंने कोई जोक कर दिया, कोई मजाक कर लिया, मेरे लिए वो मजाक नहीं था, मेरे लिए कोई बड़ा मजाक नहीं था, लेकिन 4 महीने वो मुझसे नहीं मिला। मैंने उससे पूछा मुझसे मिले नहीं, बड़े अरसे बाद आए। उसने कहा मुझे आपकी ये बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने कहा आप मुझे बताते। उसने कहा कि आपको खुद नहीं समझ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं समझ आई, आपको बताना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे आयत याद आई कि अल्लाह ने कहा है कि वैसी बात ही ना करो जिससे गलत फहमियाँ फैलने के बहुत चांसेस हों। अच्छी बात करो, अच्छे अल्फाज अदा करो। क्यों? शैतान बैठा हुआ इंतज़ार में। शैतान को पता है कि अब ये बात करेगा तो मैं उसके माइंड में डालूंगा कि देख ये तेरे बारे में बात है, और इसने तेरे बारे में ये किया है, इसने तेरे बारे में ये कहा है, वो कहा है, ऐसे किया है। इसी तरह रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करते, हमें पता नहीं हम क्या कहने जा रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है जी, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक, टी से है इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है? एज से इज़ इट हेल्पफुल, क्या ये बात हेल्पफुल है? किसी की ज़िंदगी में ये कोई चेंज लाएगी ये जो मैं बात करने लगा हूँ, या इसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करेगी? इज़ इट इंस्पायरिंग, क्या ये इंस्पायरिंग है? क्या इससे अगला जो है वो बहुत खुश होगा? इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है ये बात करना? हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो फजूल बातें होती हैं, लफ्ज़ बातें होती हैं, उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं। इज़ इट काइंड, क्या ये एक अच्छी बात है, क्या ये एक ऐसी बात है जिससे इसका ये बंदा जो है बहुत खुश होगा? इज़ इट काइंड, ये काइंड बात करने जा रहा हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। इसी तरह ईवल वर्ड की क्या मिसाल दी अल्लाह ने? बुरे अल्फाज की। बुरा अल्फाज जो है वो इस दरख्त की मानिंद है।
इस दरख्त की रूट्स बहुत वीक हैं, ये दरख्त बंजर है और इस दरख्त की जो अंदर की रूट्स हैं दे आर वेरी वीक, अनस्टेबल। ये दरख्त नहीं टिकेगा अपनी जगह पे और ये दरख्त दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और वहाँ खड़ा भी बुरा लगेगा। अब बुरे अल्फाज से क्या मुराद है? देखें जी, बुरे अल्फाज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। चुगली, कोई गलत बात करना, कोई फुहश बात करना, कोई ऐसी बात करना जिससे आप अगले का दिन बिगाड़ दें बजाय के दिन बनाने के लिए। ताने देना, कुछ लोग जो हैं वो ताने बहुत दिया करते हैं। अब ये जो बात है, परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान के ऐसे जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो क्योंकि लबों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान की वजह से जो है जाल में फंसता है और जब फंस जाता है फिर रोने लग जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। चुगली के बारे में देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिन लुमाज़ा, कि वैल है जहन्नम की, ये गहरी तरीन वादी है वैल। इससे जहन्नम भी पनाह मांगता है कि जहन्नम की वादी है उस शख्स के लिए जो बातें फैलाने वाला है, जो लड़ाइयाँ डलवाने वाला है और जो चुगली करने वाला है, जो तीलियाँ लगाने वाला है, अगले को जाके बताने वाला है कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसे किया वैसे किया। क्यों? उसे नहीं पता कि उसकी एक बात से पूरे ख़ानदान में शायद जो है फूट पड़ जाए, उसकी एक बात से शायद तलाक हो जाए, उसकी एक बात से जो है वो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएं। अल्लाह ने इसीलिए कहा वैल है, वैल है इस शख्स के लिए, जहन्नम की वादी है। एक भाई हमारे पास आए और वो अपनी काउंसलिंग, क्योंकि हम करते हैं यूथ क्लब लाहौर में, तो हमारे एक भाई हैं उस्मान भाई माशाल्लाह, वो काउंसलिंग करते हैं मैरिड कपल्स की। तो उनके पास एक भाई आए, उन्होंने कहा कि यार मेरी बीवी से नहीं बन रही और वो ऐसे करती है वैसे करती है, मतलब आधा घंटा वो बुराइयां करते रहे बीवी की।